कि इस हमले की निंदा नहीं की गई है। यूएन चीफ ने निंदा नहीं की। लगातार 200 रॉकेट दागे गए, लेकिन यूएन की चुप्पी पर इजराइल बौखला गया और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को इस हमले का अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। अब आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। איראן עשתה ערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई इसका खामियाजा भुगतना होगा, लेकिन एक तरफ ईरान ने हमला करके इजराइल को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो ईरान से सीधे जंग लड़े या नहीं। इसको लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में सभी सिक्योरिटी चीफ्स के साथ एक बैठक की और बैठक का मकसद था कि ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब कैसे दिया जाए, इसको लेकर रणनीति तय करना। और इस बैठक में नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री योव गैलेंट, मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्निया, आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हालेवी, शिनबेत हेड के रोनेन बार शामिल हुए और जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई कि अब अगला कदम क्या होगा और जिस तरीके से ईरान ने हमला किया उसको जवाब कैसे दिया जाए, पहले हूती और हिजबुल्लाह को खत्म किया जाए या ईरान के ऊपर हमला किया जाए। इसको लेकर एक बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए और तमाम जो सैन्य बड़े अधिकारी थे उनके साथ एक बैठक हुई है। तो एक तरफ ये रणनीति बन रही है कि दूसरी तरफ लेबनान में इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। हिजबुल्लाह के चीफ को खत्म करने के बाद ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। लेबनान में दक्षिणी इलाके में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, यानी अब इजराइल 4 मोर्चों पर एक साथ युद्ध के मैदान में है। गाजा में हमास के साथ, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, यमन में हूती विद्रोहियों के साथ और अब ईरान में भी उनकी युद्ध जारी है। ईरान इस युद्ध में खुद कूद पड़ा है। तो 4 फ्रंट पर इजराइल युद्ध लड़ रहा है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ एयर स्ट्राइक भी जारी है। ईरान के हमले के बाद भी बेरूत में इजराइल ने एयर स्ट्राइक अभी भी जारी रखी है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बेरूत में, लेबनान की राजधानी बेरूत में अभी भी इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की जा रही है। यानी अभी भी इजराइल की स्ट्रेटजी यही है कि पहले हिजबुल्लाह को खत्म करो। जिस तरीके से हमास की कमर तोड़ दी गई, उसी तरह पहले हिजबुल्लाह को खत्म करना है, इसके बाद हूती और फिर मुझे लगता है कि ईरान की तरफ वो रणनीति बना रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। ये बेरूत की तस्वीर है। एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक। दोनों स्ट्रेटजी पर इजराइल अभी काम कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन भी, वहां पे थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया किस तरीके से आमने सामने का द्वंद्व युद्ध भी हुआ। और एयर स्ट्राइक की वो तस्वीर आप देखिए, बेरूत में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की जिसमें तबाही की तस्वीरें आपके सामने है। इजराइल ने ईरान को सबक सिखाने की चेतावनी दी है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई इस तनाव में है कि अमेरिका और यूरोप देश को उन्होंने बताया और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय देश पश्चिम एशिया क्षेत्र को छोड़ दें तो युद्ध संघर्ष समाप्त हो जाएगा। ईरान पश्चिमी एशिया में मचे युद्ध और घमासान के लिए अमेरिका और यूरोप को दोषी मानता है। अमेरिका और यूरोप इजराइल को बढ़ावा देते हैं जो पश्चिम एशिया में अशांति का पूरा कारण है। तो यहां पे देखिए, एक ये भी स्ट्रेटजी है। अब मतलब इसका साफ है कि मिडिल ईस्ट में धधकती ज्वाला की आंच धीरे धीरे यूरोप तक पहुंच सकती है। इजराइल ने अभी ईरान पर भले ही पलटवार न किया हो, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में इस मोर्चे पर भीषण जंग होनी बाकी है, जिसमें न चाहते हुए भी अमेरिका और यूरोप को कूदना पड़ेगा, क्योंकि ईरान हथियारों के मामले में, सैनिकों के मामले में इजराइल से कमतर नहीं है। एक बार अब आप दोनों की ताकत देखिए और समझिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब उसको लाइए, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और अब आप देखिए कि ताकत क्या है। ईरान की ताकत आप देखिए, 11,80,000 सैनिक हैं। इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक हैं। कौन किस पे भारी पड़ेगा वो आप समझिए। टैंक की बात करें तो ईरान के पास 1,996 टैंक है, इजराइल के पास 1,370 टैंक है। और नेवल फ्लीट की बात करें कि 101 और 64, ये तस्वीरें मेरे पीछे आप देखिए। यहां पे एयरक्राफ्ट
ईरान के पास 551 है, इजराइल के पास 612। इस मामले में इजराइल आगे है। डिफेंस बजट की बात करें तो ईरान का 83,000 करोड़ का है और इजराइल का 2 लाख करोड़, बहुत अधिक है, उनसे कई गुना ज्यादा है। तो ये आप देखिए, आप समझ पा रहे होंगे कि कौन किस पे कितना भारी है। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल कहीं बहुत आगे है। अब थोड़ा सा इस पूरे मामले में देखना होगा कि कौन किसके साथ खड़ा है, ये आप जान लीजिए। इजराइल के साथ अमेरिका, ईरान के साथ रूस। ये देखिए, ये 2 महाशक्तियां हैं। इजराइल के साथ ब्रिटेन है, इधर ईरान के साथ चीन खड़ा हुआ है। इजराइल के साथ फ्रांस है, ईरान के साथ कतर है। इजराइल के साथ जर्मनी और इधर ईरान के साथ सीरिया है, यानी जो अरब कंट्रीज हैं। इजराइल के साथ जॉर्डन है और ईरान के साथ लेबनान, जिसके ऊपर हमला भी किया गया है। इजराइल के साथ यूएई है और ईरान के साथ इराक है। इजराइल के साथ सऊदी अरब और ईरान के साथ यमन, और जहां के हुती आतंकी भी हमला कर रहे हैं। इजराइल के साथ ऑस्ट्रेलिया और इधर ईरान के साथ तुर्की है, जो खुलकर उनका साथ दे रहा है। इजराइल के साथ जापान है और इधर आप देखिए ईरान के साथ फिलिस्तीन है, जहां युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये आप देखिए किस तरीके से जो ग्रुप वो है बनता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये युद्ध का परिणाम क्या होगा वो आप देख सकते हैं। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि दोनों के पास सैन्य क्या तुलना है। अब ईरान इजराइल के बीच जो तनाव हुआ, दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इसके बाद एक नाम सबको याद आता है, वो है बाबा वेंगा, जिनकी भविष्यवाणी की चर्चा होने लगी है, जिनके मुताबिक 2024 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और इसके अलावा उनका दावा था कि एक देश बायोवेपन टेस्ट में भी आगे आ सकता है, कर सकता है। साथ ही 2025 में यूरोप में बड़ी लड़ाई की भविष्यवाणी बाबा वेंगा ने की थी।